बच्चों आज स्टार्ट करने वाले चैप्टर 4 9th क्लास। इसका नाम है इसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। यहाँ पे तीन बातें आ गई, इन तीनों को हम एक्सप्लेन करेंगे। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले मैं पता करना होगा लीनियर क्या होता है, फिर इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद वेरिएबल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था लीनियर भी, पॉलिनोमियल भी, वेरिएबल भी, इक्वेशन भी, लेकिन यहाँ पे इसको फिर मैं इंट्रोड्यूस करूंगा बच्चों। लीनियर मतलब हिंदी बोलते हैं पहले बच्चों इसको रैखिक। अब आप हिंदी नहीं समझ सकते इसकी तो आप समझ लीजिए एक। लीनियर से मतलब होता है, रैखिक से मतलब होता है एक लाइन, और एक लाइन पर है इसलिए बेटा वो लीनियर है। अब यहाँ पे ज्योमेट्री नहीं है, अलजेब्रा मैथ से है। यहाँ पे पहले बच्चों एक से मतलब क्या, जिसकी डिग्री एक होगी, एक से मतलब जिसकी डिग्री 1 होगी, डिग्री 1। डिग्री बोलेंगे बच्चों पावर, पावर बोलेंगे एक्सपोनेंट, किसका, जो भी वेरिएबल होगा उसका। सवाल तो वही है ना कि एक्सपोनेंट क्या होगा, पावर क्या होगा, वेरिएबल का होगा, या किसी नंबर या कांस्टेंट का होगा। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे बेटा वेरिएबल की। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर कहते हैं, डिग्री 2 होती है उसको हमने पढ़ाया है आपको क्वाड्रेटिक कहते हैं, डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक कहते हैं। ये सारा पढ़ा दिया मैंने पहले। वेरिएबल्स और कॉन्सोनेंट्स इनको भी मैं पढ़ा चुका हूं आपको। सॉरी, कांस्टेंट टर्म्स जिनको हम नंबर कहते हैं या इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं बच्चों। और इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, जिनको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। वेरिएबल आपका इंग्लिश अल्फाबेट में ए से लेके जेड तक होता है। अल्फाबेटिकल कैरेक्टर जिनको हम यूज करते हैं ए से लेके जेड तक, उन्हें बोलते हैं वेरिएबल्स। बशर्ते वो किसी के साथ एक्सप्लेन कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो पॉलिनोमियल की फॉर्म में, जिसमें कांस्टेंट या इंटीजर भी आएगा, उसके साथ वो प्रोडक्ट हो सकता है, वो ऐड हो सकता है, वो डिवाइड हो सकता है, वो माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। मेरे बच्चों ए टू जेड सारा वेरिएबल होता है, लेकिन फेमिलियर तौर पे हम जिनको यूज करते हैं सबसे ज्यादा वो आपका एक्स, वाई और जेड, उसके बाद आता है ए, बी और सी। इनमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेरिएबल है एक्स। ये हमारा फेमिलियर तौर पे होता है। कोई भी टीचर्स किसी भी बुक में कहीं पर भी आप देखेंगे तो वेरिएबल एक्स बोलेगा वो। वेरिएबल एक्स, एक्स की पावर जो भी होगी, एक्स की पावर 2 होगी तो उसको कहेंगे हम क्वाड्रेटिक, x की पावर 1 होगी तो उसको बोलेंगे लीनियर, x की पावर 3 होगी तो उसको बोलेंगे हम क्यूबिक। अब बोला ना मैंने x की पावर होगी, तो x की पावर और किसी कांस्टेंट टर्म की पावर में क्या फर्क है। x की पावर मैंने बच्चों 3 कर दिया मैंने, और 2 की पावर 3 कर दिया। ये डिग्री है, बट ये बच्चों डिग्री नहीं है। क्यों, पावर किसकी होनी चाहिए थी, वेरिएबल की, और ये किसकी है, कांस्टेंट टर्म की, इंटीजर की है। ये 2 की पावर 3 है और यहाँ पे x की पावर 3 है, तो ये हमारा डिफाइन कर रहा है 3 डिग्री को, और ये 2 टू द 4 टू द 8x। यहाँ पे डिग्री कितनी है, 1, और यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3। बात समझ गए मेरी। ये डिग्री 3 है, ये डिग्री 1 है। x की पावर देखनी है हमको, हमें इस नंबर की, इस टर्म की, इस डिजिट की, कांस्टेंट की, इंटीजर की पावर नहीं देखनी है। एक आपको मिल जाए -2 की पावर 8 इंटू एक्स की पावर 3। तो समझ लेना 8 उसकी डिग्री नहीं है, डिग्री क्या है, 3 है। हमें वेरिएबल की पावर देखनी है। वेरिएबल सब जाएगा ना, ए से लेके जेड तक जो भी अल्फाबेटिकल कैरेक्टर होते हैं उनको वेरिएबल कहते हैं। एक दूसरी बात, लीनियर जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी पावर 1 होती है उसको हम लीनियर बोलते हैं। अब किसकी पावर 1 होगी तो उस वेरिएबल की पावर 1 होगी तभी बोलेंगे लीनियर। मैं आपको बोलूं 2x, 3x स्क्वायर -1, x + 100
x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस 2 3y स्क्वायर प्लस 1 और z प्लस 4। इनमें से कौन लीनियर है? कौन लीनियर? मैं अभी इक्वेशन पे नहीं जा रहा हूं, मैंने आपको वेरिएबल बताया, वेरिएबल x है, वेरिएबल y है, इसमें वेरिएबल y है और इसमें वेरिएबल z है, और कहीं पर लिखा हो x प्लस y प्लस 2, यहां पर 2 वेरिएबल, एक x और एक y। एक अल्फाबेटिकल करेक्टर है तो 1 वेरिएबल, एक से ज्यादा अल्फाबेटिकल 2 है तो 2 वेरिएबल है। पावर कितनी है? 1। यहां पावर कितनी है? 2। यहाँ कितनी है? 1। यहाँ कितनी है? 4। यहाँ कितनी है? 2। यहाँ पे 1। मुझे ये देखना है लीनियर कौन है। तो देखो फर्स्ट वाला लीनियर है, इसकी डिग्री 1 है, सेकंड वाला लीनियर नहीं है, थर्ड वाला लीनियर है, x की पावर 1 है, फोर्थ वाला लीनियर नहीं है, अगला ये भी आपका लीनियर नहीं है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक है, तो ये भी लीनियर नहीं है, ये लीनियर है। क्या ये भी लीनियर है? बिल्कुल है। x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, तो केवल लीनियर आप 1 के लिए डिफाइन करते हैं। ये तो बात रही मेरी लीनियर की और वेरिएबल की, शायद आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब आ जाता है बेटा इसके बाद जो है इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन मेरे बच्चों, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये सारा, ये सब क्या है? ये सब है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जब भी कभी बच्चों कॉम्बिनेशन हो इंटीजर का, कांस्टेंट का और वेरिएबल का, उसको हम पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। वेरिएबल में a से लेके z तक कुछ भी आए, इंटीजर में माइनस प्लस कोई नंबर डिजिट टर्म आ जाए, उनका जो कॉम्बिनेशन है उसको पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। जैसे ये सारा पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी। मैं अगर कहीं पे लिख दूं केवल x, ये भी पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर। इसकी पावर कितनी है? 1। तो कैसा पॉलिनोमियल है ये? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि पॉलिनोमियल से इक्वेशन कब बनता है। मेरे बच्चों पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हैं हम px से। p फॉर पॉलिनोमियल और x इसका वेरिएबल। इसको क्या px बोलेंगे? बोलेंगे। इसका वेरिएबल y है तो इसको बोलेंगे py। क्या बोलेंगे? py। इसको क्या बोलेंगे? py। और इसको क्या बोलेंगे? pz। ये आपका pz है। ये भी पॉलिनोमियल, ये सारे पॉलिनोमियल है। कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बनता है बच्चों? ध्यान से समझना। अगर मेरे बच्चों मैं पॉलिनोमियल का इक्वल में 0 रख दूंगा, इक्वल का मतलब है इक्वलिटी, इक्वेशंस। जब कभी किसी पॉलिनोमियल के इक्वल में कुछ होगा, इक्वल में कुछ भी होगा, उसका 0 होगा, 0 तो हो ही जाएगा। इक्वल में बच्चों कुछ भी होगा तो इक्वल वर्ड की वजह से वो हो जाता है इक्वेशन। जैसे ये रहा मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस 1। मेरे बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 1, मैंने कहा ना इक्वल में कुछ भी रख दीजिए, मैंने इक्वल में 4 रख दिया, अभी क्या बन गया? इक्वेशन। ये टर्म इक्वल है 4 के, ये इक्वेशन हो गया। अब सर आप पहले बता रहे थे कि px इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो उसको हम बोलने लगेंगे इक्वेशन। किसी पॉलिनोमियल का इक्वल में 0 करते हैं तो उसको पॉलिनोमियल नहीं इक्वेशन पढ़ते हैं। सर आपने यहाँ तो इक्वल में 4 कर दिया, बेटा ये भी 0 ही है। इस 4 को इधर बुलाइए, -4 हो जाएगा, इक्वल में क्या रह जाएगा? 0। मतलब 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। मेरे बच्चों ये है आपका इक्वेशन। क्या है ये? इक्वेशन। जब कभी किसी पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 रख देंगे, px के इक्वल में 0 रख देंगे, जैसे मैंने px लिया, ये पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0 हो गया, ये मेरे बच्चों आपका इक्वेशन है। वो इक्वेशन लीनियर हो सकता है, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो सकता है, वो इक्वेशन क्यूबिक हो सकता है, वो इक्वेशन बाइक्वाड्रेटिक हो सकता है। ये सारा मेथड मैं आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, मतलब सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में सारा कुछ बता चुका हूं। अब फिर समझिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहां पे बच्चों समझना है चैप्टर का नाम यही है कि लीनियर इक्वेशन होगा
टू वेरिएबल में होगा तो आखिर होगा क्या? जरा ध्यान से समझना, हमारे पास टू वेरिएबल एक्स एंड वाई हो गया। आपका मन, आप कुछ भी ले लो, वाई जेड ले लो, ये भी ले लो। एक्स एंड वाई टू वेरिएबल हो गया बच्चों, लीनियर इक्वेशन। इनकी डिग्री हम 1 करेंगे। अब क्योंकि बोल क्या रहा है बेटा, वो इक्वेशन है, तो मैंने अभी कहा पॉलिनोमियल के इक्वल में 0 रख दो। जो भी पॉलिनोमियल है उसके इक्वल में 0 रख दो, वो बन जाएगा आपका इक्वेशन। जैसे यहाँ टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो लीनियर से समझ रहा है, मैं इसको समझा रहा हूं आपको। लीनियर मतलब x, और x की पावर 1 है तो वो लीनियर है। यहाँ पे मेरी मर्जी में प्लस करूं या माइनस करूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इंटीजर पे आ जाएगा। और मैंने कहा ना आपसे, इक्वल टू आप कुछ भी रखो, 4 रखो, 3 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 0 रखो, कुछ भी रखो। इधर जब इसको बुलाएंगे तो इक्वेशन में इक्वल में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। ये मेरे बच्चों किसका एग्जांपल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। या वेरिएबल कितने हो गए, 2, एक x और एक y। इक्वल में 0 है, इक्वल आ गया, सिर्फ इक्वेशन हो गया, इक्वेशन हो गया। डिग्री 1 है, यहाँ भी डिग्री 1 है, तो जब 1 डिग्री होती है तो उसको बोलते हैं क्या है, लीनियर। हो गया इसका नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब मैं आपसे पूछता हूं, 2x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0, क्या ये भी इक्वेशन है? बिल्कुल है। x की पावर 1 है, y की पावर 1 है और इक्वल में 0 है, तो ये भी इक्वेशन है। क्या x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, क्या ये भी इक्वेशन है? ये भी इक्वेशन है। अरे है ना इक्वेशन, इक्वेशन तो है। इक्वल में 0 आ रहा है, इक्वल में 0 आ रहा है तो ये इक्वेशन है, समझ गए? और ये देखेंगे क्या इसको ये फॉलो कर रहा है, तो ये इसको फॉलो नहीं कर रहा। कैसे? 2 वेरिएबल है, वो भी है, एक x और एक y, तो 2 वेरिएबल इसके हैं। इक्वल है, चलिए इक्वल, तो इक्वेशन है 2 वेरिएबल तो है। क्या लीनियर है? नहीं। यहाँ पावर कितनी है, 2 है, तो लीनियर नहीं है, कि कुछ और क्वाड्रेटिक है। तो इसको ऐसे हटा दें। क्वेश्चन आता है हमारा बच्चा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूं, एक लिया मैंने, और 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 0। एक y हो गया और एक z हो गया, दो आपके क्या आ गए, वेरिएबल। इक्वेशन भी आ गया, डिग्री कितनी है, 1, तो वो लीनियर भी हो गया। तो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल। मुझे पता है आप सबको समझ आ गया है ना। अब आते हैं इसके बाद में, किसी भी इक्वेशन के लिए ये जो 2 है 1 है, ये क्या है? इसको बच्चों मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल में, इनको आप कोएफिशिएंट बोलिएगा। क्या बोलिए? कोएफिशिएंट। z का कोएफिशिएंट कितना है, -3। इनका साइन जरूर ध्यान रखना। जिसको इंटीजर बोल रहा हूं मैं, तो z का कोएफिशिएंट क्या है, -3। y का कोएफिशिएंट कितना है, 2। x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट -1। 8 का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, क्योंकि 8 अपने आप में एक कांस्टेंट टर्म है, उसके साथ कोई x या y लिखा हुआ नहीं है। अब क्वेश्चन आता है, अलजेब्रा में जो कांस्टेंट होते हैं उसको किससे डिनोट करेंगे? अलजेब्रा में कांस्टेंट को किससे डिनोट करेंगे? तो बच्चों इंटीजर हो या कांस्टेंट हो, उनको डिनोट करने के लिए करें बच्चों a b c, ये 3 लेटर यूज किए जाते हैं। आप बोल सकते हो सर, अभी आप बोल सकते हैं a से लेके z तक तो वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल नहीं है बेटा। हमको a b c एज्यूम करना होगा, डिनोट करना होगा, समझना होगा कि ABC एक्चुअली इंटीजर है, ABC इंटीजर है। जैसे अब ABC मैंने इंटीजर बोला आपसे, ये बच्चों नेगेटिव हो सकते हैं, ये पॉजिटिव हो सकते हैं, ये नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ABC तो जब ध्यान दीजिए, A यहां जो होगा वो भी इंटीजर, मतलब कोएफिशिएंट। इंटीजर क्या होगा, मतलब बच्चा नंबर होगा। आप ध्यान से समझना, जो इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे, नंबर्स होंगे, और वो किसी वेरिएबल के
कोएफिशिएंट होंगे, किसी भी वेरिएबल के वो कोएफिशिएंट होंगे, ए बी सी हम यहां पर बोल सकते हैं। जरा इसकी बात करूंगा, ठीक है, ये एग्जांपल लूंगा बच्चों, आप ध्यान से समझ रहा हूं। 2x - y + 8 = c। मैं ए बी सी की बात कर रहा हूं, नंबर होगा, कांस्टेंट होगा, इंटीजर होगा, उसको डिनोट करेंगे ए बी सी। ए पहले आता है, बी बाद में आता है, सी उसके बाद आता है। ठीक है, से a = 2, b = -1, b = -, मैंने कहा कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट -1, और यहां कोएफिशिएंट है नहीं, एक नंबर है बच्चों। a = 2, b = -1 और c = 8। जितने बार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होंगे, जितने बार आपके डिजिट होंगे, इंटीजर होंगे, कांस्टेंट होंगे, जो किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट होंगे, उन सभी को हम ए बी सी बोलेंगे। और जब ऐसा बोलेंगे इसकी फॉर्म क्या आएगी मेरे बच्चों? लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल की फॉर्म आएगी, इसकी जो फॉर्म है वो फॉर्म आएगी, ए लिख देता हूं मैं, ax + by + c = 0, ax + by + c = 0, where two variables are x and y, और डिग्री यहां पर x की 1 है, y की भी 1 है, एंड a b c आर, इसको बोल सकते हो बेटा कांस्टेंट और इंटीजर, कांस्टेंट और इंटीजर। अब बात समझिए, लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल की फॉर्म क्या होगी? ax + by + c = 0। आप बोलेंगे सर ये नहीं कर सकते, नहीं, px q by + r = 0। आप लिख सकते हो, तो p q r क्या हो जाएंगे? आपके कांस्टेंट हो जाएंगे, x y क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। अरे हमें जो क्वेश्चन चाहिए तो दो वेरिएबल में चाहिए, डिग्री 1 में चाहिए और इक्वेशन चाहिए। कांस्टेंट कुछ भी हो, कांस्टेंट हम a b c, अब होते क्या है फेमिलियर तौर पे, जैसे वेरिएबल में सबसे पहले दौड़ के आता है h, ऐसे ही इंटीजर में आता है a b c। मालूम है, यहां तक समझ में आप लोग, ठीक है। अब मैं लिखना क्या होगा, ये पूरा मैंने इंट्रोडक्शन यहां पे कर दिया, इसकी फॉर्म समझनी है, फॉर्म भी समझ ली, यहां से एग्जांपल समझना है, एग्जांपल भी समझ लिए, मैं तब से यही समझा रहा हूं। इनमें मेरे बच्चों अगर आप ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन की, तो फिर सी क्या होगा? तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2y - 3z + 0 = 0। अब आप एक और क्वेश्चन कर सकते हो, सर हमारे यहाँ पर ये फॉर्म तो गड़बड़ा गया, आपने बोला ax + by + c = 0, सर यहाँ तो x है ही नहीं। तो जो वेरिएबल जो भी आते हैं हम अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेंगे। इसमें वेरिएबल क्या है? y और z, तो हमें इसकी फॉर्म में भी क्या लिखना होगा? y और z। यहाँ क्या आ जाएगा? y, और यहाँ क्या आ जाएगा? z। अब इसकी फॉर्म क्या बोल सकते हैं हम? ay + bz + c = 0। कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट करने पर पाएंगे y से y जाएगा, a = 2, z से z जाएगा, b = -3 और c = 0। इतना आपको समझ रहा है? ये इसका एक छोटा सा था इंट्रोडक्शन। बच्चों इसके बाद आता है, मैंने आपको बताया फॉर्म, तो फॉर्म क्या होगी इसकी? ax + by + c = 0। इसकी फॉर्म होगी मेरे बच्चों ax + by + c = 0। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन सबसे पहले ये आ जाता है, आप किसी थ्योरी वाली कंडीशन को, थ्योरी वाले क्वेश्चन को जो थ्योरी में दिया है, बोलेगा इसको रिप्रेजेंट करिए अलजेब्रिक इक्वेशन, और वहां पे दो वेरिएबल होना चाहिए, टू वेरिएबल होना चाहिए, एक आपका x होगा और एक आपका y। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कहता है बेटा क्वेश्चन में वो a b c के वैल्यू बताइए, कंपेयर करिए किसी इक्वेशन को और a b c के वैल्यू बताइए, और
कोई कुछ कहीं पर इक्वेशन लिखा हुआ है, वो बोलेगा उसको इसको प्रॉपर इसकी फॉर्म में लिखिए। ये छोटे से क्वेश्चन है, एक एक नंबर के। इसके बाद 2 नंबर में क्वेश्चन आता है इसका सॉल्यूशन। किसी भी दिए गए इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं लिखा x + 2y = 8। ये कोई इक्वेशन है, इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना है। 8 को इधर बना दो, x + 2y - 8 = 0। बच्चों ध्यान से समझ, बोलते हैं इसके इक्वेशन कितने होंगे, सॉरी इसके सॉल्यूशन कितने होंगे। तो सॉल्यूशन से मतलब है हम x का वैल्यू निकाले, y का वैल्यू निकाले, और इस चैप्टर में वो सॉल्यूशन बेटा ग्राफ से निकल के आते हैं। ग्राफ से हम x पे कोई वैल्यू पुट करेंगे, अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे, फिर ग्राफ को उसको प्लॉट कर देंगे। x पे पुट करेंगे, किस पर निकल के आएगा y। x पे जो मन करे हमारा 0 1 2 3 कुछ भी निकाल सकते हैं। x पे पुट करते जाएंगे, y पे आता जाएगा, वो सॉल्यूशन निकालना है। बात करेंगे ग्राफ बनाना है। ये इक्वेशन है, इसको वो ये भी कह सकता है प्लॉट ऑन ग्राफ। ये ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस लाइन, इसका एक ग्राफ बनाइए बस। ये बच्चा इसमें 4 टाइप की बातें आती हैं और पूरा चैप्टर खत्म होता है। तो चलिए पहले आपसे बात करता हूं, कहीं पे लिखा हुआ है, इसे मान लीजिए x = 2, ये लिखा हुआ है। इस x = 2 को प्रॉपर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। x = 2 इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पहला पॉइंट समझिए आप, x है, इसको यहां बुलाएंगे आप, तुमको ध्यान से समझना, बुलाएंगे क्या हो गया 0। चलिए 0 आ गया, x वाला आ गया, c अकेला आ गया, b y नहीं है, तो करेंगे क्या, x + 0 * y + 2 = 0। इसको थोड़ा फोकस करो। अगर हम इस x + 2 में 0 ऐड करेंगे, 0 y से मल्टीप्लाई क्या होगा 0, ये जो है वही तो रहेगा। हमें y लेके आना था तो x रख दिया, 2 रख दिया, और इस जगह पर हमने 0 रख लिया, और 0 में क्या करेंगे हम 0 * y। अब इसको कंपेयर करके देखेंगे, ax + by + c = 0, तो पाएंगे a = 1, b = 0 और c = 2। समझ आ गया होगा आपको। आगे बात करूंगा मैं, एक और क्वेश्चन लिखिए, y - 1 = 0, y - 1 = 0। बच्चों ध्यान देना, y - 1 = 0 से मतलब इसमें y है हमारे पास, जो कांस्टेंट है, क्या नहीं है x, तो जो नहीं है उसमें क्या करो 0 * x + y - 1 = 0। समझ आ गया। आता है बेटा कंपेयर करना ax + by + c = 0 से। abc बताना है आपको, तो a = 0 और b = 1, y से y चला जाएगा b, बेटे c = -1। अरे समझ में आ गया आपको, कर लेंगे ना। आगे आता है इसके बाद एक और बच्चों, और वो लिख रहा है 3x = 2y, 3x = 2y। यहाँ पे क्या हो सकता है 3x, 2y को इधर बुलाओ =0। अब आप देखेंगे x भी है, y भी है, c वाला नहीं है, a का भी है, b का भी है, c का नहीं है। क्या करना है 3x - 2y + 0 = 0। अब इसको कॉन्ट्रास्ट करिए, कंपेयर करिए, ax + by + c = 0। अतः आप बोल देंगे a = 3, b = -2 और c = 0। ये मेरे पहले बच्चों रहता है आपका इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, किसी को भी रिप्रेजेंट करना इस टाइप से। आपका एक नंबर यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब जो हमसे बोलता है दूसरी बात, इस तरह से कोई भी इक्वेशन दिया होगा, वहां पे बोलेगा इसके सॉल्यूशन बताओ, फाइंड सॉल्यूशन बताओ। टू फाइंड सॉल्यूशंस, 5 सॉल्यूशन बताओ किसी भी इक्वेशन के। तो क्या 5 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, बिल्कुल
बेटा इक्वेशन है मेरे पास में, मान लीजिए x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, ये आपका इक्वेशन है। इस इक्वेशन के मुझे 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, 4। ध्यान से समझना, यहां से ग्राफ बनता है बेटा, इसके 4 सॉल्यूशन निकालने। हमारा मन, हम x इक्वल टू कुछ भी पुट करेंगे क्योंकि लैग करेंगे, और अलजेब्रा में ज्योमेट्री के लिए खास कंडीशन होती है, जब हम x पर पुट कर रहे हैं तो y पे निकल के आएगा, और y पे पुट कर रहे हैं तो x पे निकल के आएगा। जो मान हमारा हम पुट करेंगे बेटा, इसमें मैंने क्या किया, लैग पुटिंग x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। मेरे बच्चों x की जगह तो मैं 0 रखूंगा, प्लस 2y इक्वल टू 4। ये 0 को 0 है, 2y इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 4। अब y इक्वल टू 2, x पे 0 तो y पे 2, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हो गया। x पे 0 y पे 2, इसका 1 सॉल्यूशन हो गया। एंड अब क्या करेंगे बच्चों, पुटिंग x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 करोगे सर, 1 2, हम तो -1 करेंगे, 2 करेंगे, 5 करेंगे, 4 करेंगे। मैंने कहा ना, इनफाइनाइट तक आप जोर रखना चाहते हो रख सकते हो। x इक्वल टू 1, तो क्या होगा इसमें, देखो 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 4, 1 को यहां भेजेंगे, 1 को यहां भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 1, तो 2y इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 3/2। मेरे बच्चों ये हमारा हो गया दूसरा सॉल्यूशन। x पे 1 तो y पे 3/2, मैंने कहा 4 निकालना है। आपका मन, आप ये 4 पुट करते जाइए, x इक्वल टू 4 पुट कर लीजिए, x पे आप 4 पुट करेंगे तो y पे कुछ निकल के आएगा, x पे -1 पुट करेंगे तो y पे कुछ निकल के आएगा। जितने भर को सॉल्यूशन हमसे मांगता है उतने सॉल्यूशन उसको दे देंगे। क्या आप कर लेंगे सभी? अब इसके बाद रहता है बेटा, ये जो मैंने बनाया है इनको पॉइंट में कैसे रखते हैं, x पे 0 y पे 2। मेरे बच्चों जो पॉइंट होता है कोऑर्डिनेट का वो x, y होता है, x, y होता है। यहां पे करेंगे 0, 2। अब देखो फर्स्ट वाला 0, 2 द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 4। अगला क्या हो सकता है बच्चों, 1,3/2। अगला हो सकता है 1,3/2। ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। मुझे लगता है सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इन सॉल्यूशन पॉइंट को लेकर के हम एक ग्राफ यहाँ पे बना सकते हैं। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है बच्चों, और वो बोलता है इफ, इस तरह दे देता है 0,2 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, k, जो भी। मैं उस क्वेश्चन को भी करता हूं, और ध्यान से समझना बेटा इसको। आप जैसे क्वेश्चन में बोला उसने हमसे, इफ, एक क्वेश्चन लिया मैंने, इफ 2,14 are the solution of x minus ky equals to 16, then find k। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहा हमसे ये यहाँ पे बेटा 2,14 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। अरे बच्चों जब ये इसकी इक्वेशन है तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी इक्वेशन होता है उसके सॉल्यूशन x पे कुछ भी पुट करोगे तो y पे निकल के आएगा। तो जो 2 होंगे वो सॉल्यूशन होगा, तो एक x होगा और एक y होगा। यहाँ पे बेटा एक 2 और एक 14, ये x और ये y। क्लियर? 2,14 are solution of 3x minus ky equals to 16। therefore बोल सकते बेटा हम पुटिंग x equal to 2 and y equal to 14 in 3x minus ky equal to 16। मालूम है क्यों?
अभी जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे x, y, बेटा ये x और ये y, ये दोनों इस x और y की प्लेस पे आ जाएगा, 2 मार्क्स आपको मिलेगा एग्जाम में। लिखिए इसको 3 into 2 minus k into 40 equal to 16। x की प्लेस पे 2, y की प्लेस पे 40। मेरे बच्चों 3 2 जा 6 minus 14k equal to 16। 6 minus 16 equal to 14k। 6 में से 16 गया minus 10 equal to 14k। minus 10 upon 14 equals to k। बच्चों k equals to कैंसिल करो, 2 5 जा minus 5 upon 7। 2 5 जा 2 7 जा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही आपको a का वैल्यू पूछेगा, यहाँ पे a दे देगा, m दे देगा, k दे देगा, उसके वैल्यू पूछेगा। ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा 2 नंबर में, 2 मार्क्स में। बच्चों तीसरी बात इसकी रहती है, यहाँ पे किसी थ्योरी में किसी क्वेश्चन की कोई थ्योरी दी होती है, वो थ्योरी को बोलता है हमसे रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली, और फिर बोल देता है ग्राफिकली। सिचुएशन देता है उसको बोलते हैं रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि बोलते हैं ना वो दिस सिचुएशन इन लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल एंड देन प्लॉट ऑन ग्राफ। क्वेश्चन की लैंग्वेज को वो ऐसे बदल देता है। फर्स्ट लैंग्वेज मैंने बोली आपको, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। दूसरे तरीके से बोल सकता है represent this situation in linear equation in 2 variable and plot on graph। ऐसे करके वो आपसे बोलते हैं। अब वो सिचुएशन क्या होगी बेटा, थ्योरी में होगी। एज फैक्टर का क्वेश्चन कह सकता है, किसी की कॉस्ट प्राइम कॉस्ट का क्वेश्चन कह सकता है, किसी के मार्क्स की बात कर सकता है, अच्छा या बुरा बोल सकता है। जैसे कोई क्वेश्चन उसने बोला हमसे एज ऑफ फादर 20 more than his son। क्वेश्चन समझिए मैं जो बोल रहा हूं, एज ऑफ फादर 20 more than of his son। एक पिता की उम्र उनके बच्चे से 20 साल ज्यादा है। ध्यान देना, अब यहां पे बेटा 2 बातें आ गई, फादर और उनका सन। सिर्फ एक लाइन बोलेगा वो, आपको रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली 1 लाइन बोलेगा। फादर सेज इज 20 more than of son's age। फादर्स एज 20 more than son's age। फादर की उम्र उसके बेटे की उम्र से 20 साल ज्यादा। ये बात 2 बोले, ध्यान से समझना। एक बेटा फादर हुआ, एक सन हुआ। ऐसी किसी भी कंडीशन में आपको एक की एज x लेट करनी है और एक की एज y लेट करनी है, क्योंकि 2 वेरिएबल की बात है। और क्वेश्चन कह सकते हो cost of notebook is twice the cost of pen। cost of notebook twice the cost of pen। cost of notebook x कह दिया, cost of pen y कह दिया। अब कह रहा है सिचुएशन को अलजेब्रिकली डिफाइन करो। cost of notebook, ध्यान देना, cost of notebook is twice the cost of pen। नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट का डबल है। मतलब नोटबुक जो है ना वो पेन से दुगने रुपए में आती है। अगर पेन 5 रुपए का होगा तो नोटबुक 10 रुपए की होगी। अब इस सिचुएशन को ग्राफ में अलजेब्रा में कैसे बताएंगे, x इसका कॉस्ट है, y इसका कॉस्ट है, तो x इक्वल्स टू 2y। 1 वेरिएबल 1 डिग्री 1 डिग्री, तो 2 वेरिएबल हुआ। बता क्या सकते हैं, x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0। ये हमने अलजेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात बोलेगा इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ आपको बताऊंगा, अभी हिंट कर रहा हूं। x पे कुछ भी रखते जाओ y पे निकलता आएगा। x पे 0, x पे 1, x पे 2, x पे 3, x पे 4, y पे आता रहेगा। आप x पे पुट करते रहेंगे, y पे आता रहेगा। एक बात। दूसरा मैंने कहा यहाँ पे फादर्स एज 20 more than son's age। बेटा हमें नहीं पता कितनी है पापा की उम्र और इस बच्चे की उम्र, इतना पता है फादर की जो उम्र है वो अपन लेट कर लिया x। फादर्स एज
is 20 more than, बेटा ध्यान देना, फादर की एज 20 more than और सन की एज, सन की एज मैंने क्या बोल दी 22, फादर की एज क्या बोल दी x, यानी कि जो x है वो y से कितना ज्यादा है, y से कितना ज्यादा है बच्चों 20 ज्यादा है, मतलब आप y में 20 ऐड करोगे तो फादर के इक्वल होगा, y में 20 ऐड करोगे तो फादर के इक्वल होगा, y हमें पता तो है, उस तरह आप इक्वल क्यों कर देते हो, तो फादर के इक्वल होगा, फादर सेज 20 more than son's age, तो फादर की उम्र बच्चे की उम्र से 20 साल बड़ी है, ज्यादा है, और हम पढ़ क्या रहे हैं इक्वेशन, इक्वल तो करना ही पड़ेगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना, x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0, ये इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन है अलजेब्रिकली। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -1, c इक्वल्स टू -20, आपको समझ में आ गया होगा। एक और छोटा सा मैं क्वेश्चन लेता हूं, बच्चों अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना, और इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, उनको जरा समझिए। ऐसे कह सकते हैं दो फ्रेंड हैं, ठीक है, कुछ तो लगता है बेटा द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ टू फ्रेंड इज 3 ईयर, ध्यान सुनो, मेरा क्वेश्चन यही है, डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 3 ईयर या 5 ईयर, जो भी। तो पहले हम समझते हैं, एक फ्रेंड ए है, एक फ्रेंड बी है, इन दोनों की उम्र में डिफरेंस 3 ईयर का। मान लीजिए बच्चों, एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा, तो आप डिफरेंस को कैसे पता करोगे, अगर एक की उम्र 13 ईयर है तो दूसरे की हो सकता है 16 हो, तो 16 में से आप 3 को माइनस करोगे, 13 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ बात 16 13 की नहीं है, इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कैसे प्रमोट करना है वो समझना है। दो फ्रेंड है, हमने एक की एज को x लेट कर लेना है, कहते कि लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो भी फर्स्ट है, फर्स्ट वन इक्वल टू x ईयर, एज ऑफ सेकंड वन इक्वल टू y ईयर। अब ध्यान से समझना, दोनों की एज में डिफरेंस 3 ईयर है, जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग दोनों की एज में डिफरेंस। मेरे बच्चों मैंने क्या है माइनस, आपको इसमें ये नहीं पता सर कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये भी हो सकता है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, अगर पहला वाला फ्रेंड बड़ा होगा दूसरा वाला छोटा होगा तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और क्या हो सकता है y माइनस x इक्वल टू 3। अरे समझ गए होंगे आप सब, difference between age of two friend is 3 year। y अगर बड़ा है तो x को छोटा करेगा, मतलब दूसरा वाला बड़ा है तो y माइनस x हो जाएगा, डिफरेंस का मतलब जानते हो आप, माइनस कर देगा, तो ये भी इक्वेशन हो गया दो वेरिएबल में, ये भी इक्वेशन हो गया, इस कंडीशन में ये दोनों सही है, एक भी गलत नहीं है। अब यहां से क्वेश्चन को ये भी कह सकता है, इसको ग्राफ पर शो करिए, तो ग्राफ पर शो करने के बाद बेटा हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे, इसके जितने बार एग्जांपल मैंने बताए हैं ऐसे ही एग्जांपल आते हैं, सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि एक को हमें x लेट करना है और दूसरे को हमें y लेट करना है, उनकी जो टर्म्स कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको रख सकते हैं। मैं एक लास्ट में यहाँ पे एग्जांपल में डिफाइन करूंगा, तो ये कह सकता है जैसे फादर्स और डॉटर्स की एज में, मान लीजिए बेटा किसी ने ये बोल दिया फादर्स एज प्रेजेंट में, फादर्स एज इज 20 more than twice the age of his daughter, तो क्रिटिकल कंडीशन बन जाएगा, एज ऑफ फादर इज 20 more than twice of his daughter's age, मतलब एक पिता की उम्र, बच्चों समझना मेरी बात को, एक फादर की उम्र अपने बच्चे की उम्र, मतलब उसकी बेटी है डॉटर है बेटा, जो डॉटर है उस डॉटर की उम्र के
तो सुनिएगा, फादर्स एज इज 20 मोर देन ट्वाइस, 20 मोर देन ट्वाइस, ध्यान देना, 20 मोर देन ट्वाइस, 20 मोर देन ट्वाइस द डॉटर सेज, डॉटर की एज के डबल से 20 ज्यादा है फादर की उम्र। 20 मोर देन ट्वाइस द डॉटर सेज, 20 मोर देन ट्वाइस द डॉटर सेज, बोलता 20 लेस देन, 20 लेस देन ट्वाइस द डॉटर सेज, माइनस करते हैं। 20 मोर देन बोला है तो प्लस कर दिया, ट्वाइस बोला है तो 2 कर दिया, थ्राइस बोलता तो 3 कर देते, हाफ बोलता तो 1/4 बोल देते, मतलब जैसा वो उनसे कहता वैसा कर लेते। उसने बोला ट्वाइस तो ट्वाइस। अब बात समझो ध्यान से, फादर सेज मैंने ऐड कर दी x इक्वल्स टू 2y प्लस 20। मेरे बच्चों x माइनस 2y माइनस 20 रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारा हो गया। अब कोई बच्चा ये बोलेगा सर मैंने फादर की एज x लेट नहीं करी, मैंने तो x करी बिटिया की एज, तो पता है क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा y और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 20। अरे समझ गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी सही है और ये भी सही है। वीडियो को आप धीमे धीमे करके पॉज करके सुनेंगे तो जितने बार मैंने क्वेश्चन आपको बोले हैं वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आएंगे। अभी जो मैं बोलता जा रहा हूं उसका सिर्फ आंसर जो आ रहा है आउटपुट उसको रिप्रेजेंट करता हूं। ये इसके एग्जांपल थे, ये इसका इंट्रोडक्शन था और सारा का सारा 2 वेरिएबल में आ रहा है x y और जो फॉर्म इसकी होती है उसी फॉर्म में आ रहा है। अब सिर्फ इसका ग्राफ रह गया है, ग्राफ मैंने सॉल्यूशन बता दिए, आप यहाँ x में कुछ भी रखते जाइए, y आता रहेगा, जो भी आएगा वो भी सॉल्यूशन होगा, जो आप पुट कर रहे हो वो भी इसका सॉल्यूशन है। सिर्फ ग्राफ रह गया, तो ग्राफ की बात अगले लेक्चर में करेंगे।